रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि कल हमने लेसन नंबर 13 का बुक वर्क किया था, लेकिन उसमें हमारा अभी थोड़ा वर्क रह गया था जिसको इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने न्यू पेज खोला हुआ है, आप भी सवाल नंबर 5 इस पर पेज खोल लें अपना, और पेज नंबर है आपका 68, पेज नंबर 68। उस पर सवाल नंबर 5 अल्फाज का सही इमला लिखिए। ये जो नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, आपने सबक पढ़ा है, लेसन को अच्छी तरह से रीड किया है, तो आपको मालूम भी है कि किस तरह के अल्फाज में कौन कौन से हमारे हुरूफ आते हैं, ये आपको मालूम है। तो जिस तरह से आपको पता चल रहा है इसकी लिखाई से, ये है एहतराम, सिफारिश, खल्क, खलीफा, मंजूर, वादा। तो इनमें हम थोड़ा सा बोलने से हमें थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाता है। जैसे इसमें छोटी है तो हम ऐसे ही बोल देंगे इसको एहतराम, लेकिन अगर इसमें बड़ी है का इस्तेमाल करें हम तो इसको क्या बोलेंगे, एहतराम। यानी आपको मालूम है कि बड़ी है जो है वो थोड़ी हलक से निकाली जाती है, एहतराम। तो उस तरीक़े से अगर आप बोलने की कोशिश करें तो आपको लफ्ज़ों में फ़र्क पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से यहाँ एहतराम लिखा हुआ है, हमें इसको लिखना है एहतराम। तो ये लिखें एहतराम। नेक्स्ट है हमारा सिफारिश। ये से बना हुआ है 3 नुक्तों वाला, जिसको हम थोड़ा सा नरम बोलते हैं, और इसमें तो हम इस तरह से लिख नहीं सकते सिफारिश, सिफारिश नहीं बोलेंगे, बल्कि सीन को हम थोड़ा सा ज़ोर देकर बोलते हैं सिफारिश, सीन है ना। तो यहाँ सीन का इस्तेमाल है सिफारिश, सिफारिश नहीं है। देखिए दोनों में फ़र्क है, मैं दोनों ही तरीके से बोल रही हूँ, सिफारिश और सिफारिश, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा सीन, से नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा सिफारिश। नेक्स्ट है खल्क या खुल्क। जैसे हमने अभी पीछे लिखी थी, खुल्क की जमा यानी अखलाक, और खुल्क, खुल्क सिंगल यानी कि इसे हम कहेंगे, जैसे हम लिखते हैं एक वचन बहुवचन हिंदी में, और इसी तरह से उर्दू में भी होता है वाहिद और जमा। तो ये जो खुल्क है वो है हमारा वाहिद, और अखलाक उसकी जमा है, अखलाक जमा है। तो यहाँ पर ये काफ नहीं आएगा, ये खुल्क लिखा हुआ है, जबकि हमें लिखना है खुल्क, काफ की आवाज़ आएगी तो यहाँ हम लिखेंगे खुल्क, ये हो जाएगा हमारा खुल्क। अब यहाँ लिखा हुआ है खलीफा, ख, जबकि ख से नहीं बोलेंगे हम, खे से खलीफा नहीं बल्कि खे से खलीफा, ख जो है हमारा जो गले से निकलता है खलीफा, तो यहाँ लिखेंगे ख, ख से यहाँ आ जाएगा खलीफा। मंजूर, और यहाँ पर जोए का इस्तेमाल है मंजूर। और वादा, और यहाँ पर आइन का यानी ऐन का इस्तेमाल है, जिसे कहेंगे वादा। आइन हमारे गले से निकलता है थोड़ा सा, तो इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ आ जाएगा वादा। तो बोलने से हमें बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर क्या गलत है और क्या सही है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ की 2 जमा बनाइए। यानी हम जमा बनाते हैं तो 2 तरीक़ों से हम जमा बना सकते हैं। एक मिसाल भी दी गई है, जैसे आयत को हम आयतों बोल सकते हैं और आयात भी बोलते हैं, यानी दोनों ही हमारी, ये अगर दोनों तरीक़े से अगर हम जमा बनाएंगे तो दोनों ही हमारी सही होंगी। तो इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद, ये आप बहुत कई बार बना चुके हैं। उस्ताद की जमा क्या होती है, एक तो होती है, हम कहेंगे अगर तो यहाँ आ जाएगी उस्तादों, ठीक है, उस्तादों, और एक हो जाती है असातिज़ा, क्या हो जाएगी, असातिज़ा, ठीक। फिर है
अगर हम इसको बोलें खलीफा तो खलीफों नहीं बोलेंगे, खलीफों गलत हो जाएगा। अगर हम कहें कि 2 खलीफाओं से हमने ये बात सुनी है तो खलीफाओं बोलेंगे, खलीफों नहीं बोलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे खलीफाओं, खलीफाओं, ठीक, खलीफाओं। और एक जो बिल्कुल सही अगर हम बोलें तो वो हो जाएगी खुलफा, खलीफा खुलफा। नेक्स्ट है आलिम। आलिम की अगर हम जमा बनाएं तो आलिमों हो सकता है, और उलमा, जो कि हमेशा मैं आपको लिखवाती हूँ, उलमा, आलिम, आलिमों और उलमा। फिर है एजाज़। एजाज़ कहते हैं किसी को इज़्ज़त बख्शना, जैसे मेडल वगैरह दिया जाता है तो एजाज़ बख्शा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले अगर इसको लिखें हम तो क्या हो जाएगा, एजाज़ों, एजाज़ों। देन एजाज़ात, फिर है सबक। सबक, अगर 2 सबक हमने याद किए हैं तो सबकों कह सकते हैं हम, सबकों, ठीक। और उसके अलावा जो हम हमेशा अक्सर बनाते हैं क्या, असबाक। सबक की जमा असबाक। फ़ायदा, फ़ायदा यानी कि किसी भी चीज़ में हमें प्रॉफिट होता है उसको फ़ायदा बोलेंगे, तो फ़ायदों। और दूसरी क्या हो सकती है, फ़वाइद, फ़वाइद। फिर है ख़बर। ख़बर की जमा ख़बरों। आप अक्सर वो सुनते होंगे अपने घर में कि आपके पापा कहते होंगे कि बेटा ख़बरों पे लगा दो, लेकिन इसकी जमा अगर देखें तो क्या होती है, अखबार। नेक्स्ट है आदत, तो उसी के मुताबिक बनाएंगे, आदतों एंड देन आदात। फिर है वज़ीर। वज़ीर की जमा बनाएं अगर तो पहले तरीक़ा वज़ीरों, और दूसरा तरीक़ा क्या हो जाएगी, वुज़रा, वुज़रा। ये हमारी जमा हो गई है। आप देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हम आपको फ़ाइल और मफ़ऊल के बारे में बताएंगे। कोई भी जुमला फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर बनता है। तो देखिए, जैसा कि आपने इंग्लिश में देखा होगा, सेंटेंस में अक्सर क्या होता है, आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है इंग्लिश में। हिंदी में कहेंगे क्रिया, मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ों से हिंदी का सेंटेंस। अगर हिंदी में जाएं तो देखिए, मैं तीनों तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश में जाएं तो इंग्लिश में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हिंदी में पहुँचे तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये 2। अब इसी तरह से अगर हम उर्दू में आएँ तो उर्दू में भी यही होता है, क्या, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ेल जो काम किया गया, फ़ाइल काम का करने वाला, और मफ़ऊल जो काम किया गया हो। इसको आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है। तो ये फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर बनता है फ़ेल यानी काम का करना। मैंने अभी आपको समझाया, फ़ेल यानी काम का करना, फ़ाइल यानी काम का करने वाला, और मफ़ऊल यानी जिस पर काम किया गया, जो काम हुआ वो हो जाएगा हमारा मफ़ऊल। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें। इसको एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ लिखना है, आपको कोई भी जुमला यहाँ से और यहाँ तक आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपकी तारीफ़ है किस चीज़ की, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की।
तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में भी लिखें ताकि आपको ये याद रहे। एक बार फिर से देखें, कोई भी जुमला फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर बनता है। फ़ेल यानी काम का करना, फ़ाइल यानी काम करने वाला, और मफ़ूल यानी जिस पर काम या फ़ेल वाक़ई हुआ हो। ठीक है, जैसे मामून कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। ये मामून जो है ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा फ़ाइल, क्योंकि ये काम कर रहा है। और हमारा जो कहेंगे हम फ़ेल क्या हुआ, कर रहा था, तिलावत कर रहा था, ये फ़ेल में आएगा। और मफ़ूल क्या हुआ हमारा, कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक की ही तो तिलावत कर रहा था मामून, तो ये फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पर मबनी है। तो चलिए देखते हैं, इस जुमले में मामून फ़ाइल, तिलावत करना फ़ेल और कुरान पाक मफ़ूल है। इस तरह के 5 जुमले सबक से छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये 3 लाइन दी हुई हैं और कहा गया है हमसे 5 जुमले लिखने के लिए, तो हम यहाँ 3 दिए हुए हैं तो 3 ही लिखेंगे। तो इस तरह का हम ऐसे सबक से जुमले छाटें कि जो हमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का फ़र्क बताएं। तो पहला जुमला क्या है, पहला लिखेंगे मामून ने सारा वाक़या सुनाया। अब देखिए मामून क्या हुआ, मामून हुआ अभी मैंने आपको बताया फ़ाइल, और सुनाया क्या हुआ, ये हुआ फ़ेल, और वाक़या क्या हुआ, मफ़ऊल। तो मामून ने सारा वाक़या सुनाया। इसी तरह से हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लिखेंगे मामून रोने लगा। तो हम छोटे छोटे से जुमले ढूंढकर इसमें से लिख लेंगे। मामून रोने लगा, इस तरह से मामून हुआ फ़ाइल और रोने लगा ये हुआ हमारा मफ़ऊल, यानी सॉरी ये फ़ाइल और ये हुआ रोने लगा फ़ेल। कभी कभी हमारा सेंटेंस जो है बग़ैर मफ़ऊल के भी कंप्लीट हो जाता है, जिस तरह से ये पूरा हो गया कि मामून रोने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं नौकरों ने मामून की शिकायत की। तो ये भी सही है, नौकरों ने मामून की शिकायत की। तो इस तरह से हम जुमले फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। अगला है आपका सिर्फ ऐसे ही ये जो आपकी एक्टिविटी के बेस पर होता है, जैसे अमली मश्क यानी करने के लिए ऐसा कोई वाक़या, कहानी या किस्सा अपनी कॉपी में लिखिए जिसमें वालिदैन और उस्ताद का अदब व एहतराम सिखाया गया हो। यानी आपको ऐसा कोई किस्सा या कहानी पढ़नी है जिसमें वालिद और उस्ताद के बारे में, एहतराम के बारे में बताया गया हो। दूसरा क्या है कि अपने वालिदैन से मामून रशीद के किस्से सुनाने की दरख्वास्त कीजिए। तो ये दोनों आपके अमली काम हैं जो आपको घर पर करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक और इसका बुक वर्क समझ में आया होगा। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ, नए न्यू वर्क के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।